हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्म शाह की दीवानगी का 28वां भाग। अगर आपने पहले के इसके पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। नाज की बातें सुनकर रुद्र वहीं जम गया। नाज जिस तरह अपनी तकलीफ बता रही थी, रुद्र भी उस तकलीफ से अनजान नहीं रहा। नाज का दर्द उसके भी दिल तक पहुंचा, उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बाहर आ गई। लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और नाज को खुद से अलग किया। नाज बहुत रो रही थी। जैसे ही रुद्र ने उसे अलग किया, नाज ने नामे सिर हिलाते हुए रुद्र का चेहरा हाथ में पकड़कर उसके गाल पर किस किया और फिर अपना चेहरा उसके चेहरे पर रखकर बोली, हुक्म जी, वो सब मिलकर हमारी जिंदगी खराब करना चाहते थे। देखो ना, कर भी दी, हमें अलग कर दिया। जो रुद्र मुझसे कभी मजाक में ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, वो आज नफरत कर रहे हैं मुझसे। लेकिन रुद्र, मैं नफरत के लायक नहीं हूँ। मैंने आपके अलावा कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही बंदे से प्यार किया, वो आप हो। अपनी जान से भी बढ़कर प्यार किया आपको। नाज की बातें सुनकर रुद्र का दिल बेचैन होने लगा था। उसे कितना सुकून मिल रहा था ये सुनकर कि नाज उससे प्यार करती है। ये वो बयां भी नहीं कर सकता था। नाज की कोई बात उसे झूठ और दिखावा नजर नहीं आ रहा था। वो चाहे जितना भी झुठला ले, लेकिन नाज कितनी सच्ची और अच्छी है ये रुद्र से बेहतर कोई नहीं जानता था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और नाज की कमर को अपनी बाहों में ले लिया। नाज रुद्र की बाहों में आकर ज्यादा रोने लगी। उसने रुद्र के गले लग गई और टाइट पकड़ लिया। रुद्र समझ नहीं आ रहा था अभी नाज को उसकी जरूरत है। नाज की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने नाज को बाहों में ही लेकर रखा और सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, नाज, हमें जानना है क्या हुआ था उस दिन। नाज रुद्र के सीने से लगे रोए ही जा रही थी। रुद्र नाज का दर्द बखूबी समझ रहा था। उसने नाज को खुद से अलग किया, फिर उसका चेहरा हाथ में भरकर उसके आंसू साफ करने लगा। नाज इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि उसकी सांसें भी फूल रही थी। रुद्र ने उसके आंसू साफ किए और उसकी आंखों में देखकर बहुत ही शांति से बोला, शांत हो जाइए पहले। नाज रोते हुए सर हिलाकर बोली, प्लीज डोंट हर्ट मी। रुद्र प्यार से, आई डोंट। शांत हो जाइए, हमें बताइए क्या हुआ था उस दिन। नाज ने रुद्र को देखा, फिर रोते हुए, रुद्र, मुझे फोन आया था उस दिन। फ्लैशबैक। रुद्र के महल से जाने के बाद नाज बहुत देर तक सोती रही। नाज को नींद से कितना प्यार था ये शब्द तो आप लोग जानते ही हैं। शाम के 3:30 बजे के करीब टाइम हो रहा था। नाज अभी भी सो रही थी। नाज की नींद उसके फोन की रिंगटोन सुनकर खुल गई। नाज ने पहले इग्नोर किया, फिर जब बार बार फोन बजने लगा तो उसने अलसाई नजरों से अपना फोन उठा लिया और उसे व्हाट्सएप कॉल आ रही थी। कोई अननोन नंबर था। नाज उठकर बैठ गई और फोन कान लगाकर अलसाई आवाज में बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, खम्मा घनी हुक्म रानिशा, कैसी हैं आप। नाज न किसी आदमी की आवाज सुनी तो कंफ्यूज हो गई। वो ज्यादा किसी को नहीं जानती थी यहाँ, और अपने पैरों की वजह से वो ज्यादातर घर पर ही रहती थी। अभी ज्यादा किसी से मिलती भी नहीं थी। नाज ने पहचाना नहीं और बोली, जी आप कौन। दूसरी तरफ से आवाज आई, हमें राना कहते हैं। वैसे आपका जो दिल करे आप वो बोल सकती है। खूबसूरत औरतों के मुंह से कुछ भी सुन सकते हैं हम। नाज राना के बारे में जानती थी। नाज को गोली भी राना ने ही मारी थी। हुक्म शाह की कुर्सी पर बैठने के लिए राना कितना पागल है ये भी वो जानती थी। नाज ने जैसे ही ये राना है उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोली, अपनी हद में रहकर बात करो। हुक्म जी को पता चला ना तुम ये बकवास कर रहे हो, जान से मार देंगे तुम्हें।
और अगर ये बात मेरे सामने आकर बोली तो हुक्म जी से पहले तो मैं ही मार देती। नाज की बात सुनकर राणा हंसने लगा और बोला, वो क्या मारेगा, पहले वो अपनी जान तो बचा ले। नाज उसे टोकते हुए, तुम इनकी चिंता मत करो, मेरे हुक्म जी तुम जैसों के पर काटना अच्छे से जानते हैं। डरपोक इंसान जो छुप कर बैठे हो, तुम भी जानते हो जिस दिन तुम हुक्म जी के हाथ लग गए वो दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा। राणा को नाज की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। वो थोड़े गुस्से में बोला, ए लड़की, ज्यादा मत फड़फड़ा, मेरी आखिरी दिन होगा तब होगा, पहले अपने हुक्म जी को मरते हुए देख ले। वो जिस मीटिंग पर गया है वहां से वो वापस नहीं आएगा। जिस तरह उसे मारूंगा लाश भी नसीब नहीं होगी उसकी। इतना बोलकर राणा ने फोन काट दिया। नाज ने सुना तो चेहरे पर थोड़ी घबराहट आ गई। उसे नहीं पता था रुद्र बाहर गया है। नाज जल्दी से बेड से उठी और रूम के बाहर आ गई। रूम के बाहर ही एक सर्वेंट थी। नाज ने जल्दी से उससे पूछा, हुक्म जी कहाँ है? सर्वेंट, हुक्म रानिशा, हुक्म शाह तो बाहर गए हैं दोपहर से। अब नाज के चेहरे पर डर उतर आया। वो जल्दी से रूम में वापस आई और अपना फोन लेकर रुद्र को फोन मिलाने लगी। रुद्र का फोन डिपॉजिट था, लग ही नहीं रहा था। नाज ज्यादा हाइपर हो गई। उसे पता नहीं कितनी ही बार फोन लगाया लेकिन रुद्र ने फोन नहीं उठा रहा था। नाज को रोना आने लगा। उसने अनिरुद्ध और रोनी को भी कॉल लगाए, उनके भी फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। नाज का दिल अब घबराने लगा। वो भागकर बाहर आने लगी तो उसके फोन पर कोई मैसेज आया। नाज ने जल्दी से मैसेज खोलकर देखा तो एक वीडियो भेजी गई थी उसे। नाज ने जैसे ही वीडियो देखी उसकी जान हलक में आ गई। ये रुद्र की कार की वीडियो थी। उसमें रुद्र की पीठ दिख रही थी। वो उस कार में बैठ रहा था। फिर उसमें लगे बम की वीडियो भी थी। जब वो यहाँ से गया था तभी थी। नाज के हाथ कांपने लगे। वो कुछ पल के लिए तो कोई रिएक्ट नहीं कर पाई। फिर अचानक से हड़बड़ा गई क्योंकि उसका फोन बजने लगा। ये राणा का ही फोन था। नाज की आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। उसने जल्दी से उठाकर अपने फोन पर अपने कान पर लगाया, रोते हुए बोली, नो प्लीज नहीं, रुद्र को कुछ मत करना प्लीज, उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का, प्लीज। नाज इतना डर गई कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। राणा ने नाज को डरती हुई आवाज सुनी तो हंसने लगा और बोला, अब आई ना चिड़िया अपनी औकात पर, कुछ नहीं बिगाड़ा। उस कल के आए लड़के ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरी नाक के नीचे से मेरी हुक्म शाह की कुर्सी छीन ले गया वो मुझसे। उसकी वजह से अब कोई इज्जत नहीं करता मेरी। और तुम बोल रही हो उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारे कितने धंधे बंद करवा दिए, सिर्फ मेरे ही नहीं और भी बहुत लोगों के। वो सब भी इससे रास्ते से हटाना चाहते हैं। नाज रोते हुए, नहीं प्लीज रुद्र को कुछ मत करना प्लीज, मैं माफी मांगती हूँ, मैं रुद्र से बात करूंगी प्लीज उनको। नाज बोल ही रही थी तो राणा उसकी बात काट कर बोला, हुक्म रानिशा, करना है तो आपको एक ही काम करना है, इसीलिए तो फोन किया है आपको, आपसे ही काम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पति ने मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ली है, वो है मेरी हुक्म शाह की कुर्सी। अब मुझे भी उनकी सबसे प्यारी चीज उससे दूर करनी है। यहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी सबसे प्यारी चीज उनकी पत्नी यानी आप ही हो। नाजी ने सुना तो उसकी बॉडी कांपने लगी। चेहरे पर घबराहट और रोना तेज हो गया। उसने एक हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया और आंखें बंद करके रोने लगी। राणा ने कहा, अब सिर्फ आधा घंटा है आपके पास। आधे घंटे में रुद्र की मीटिंग खत्म हो जाएगी और आपको मैं महल पहले ही बता दूं, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना क्योंकि उस मीटिंग में 4-5 लोगों को छोड़कर बाकी सब मेरे साथ है। उन सबके बिजनेस बंद करवाए हैं आपके पति ने। वहां की पल पल की खबर आ रही है मेरे पास। अगर रुद्र या किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो आज आपका विधवा होना तो तय है। नाज ने जैसे ही ये सुना तो जल्दी से रोते हुए बोली, नहीं नहीं प्लीज, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, रुद्र को कुछ मत करना प्लीज, आपको हुक्मशाह बनना है ना,
मैं करूंगी रुद्र से बात, वो छोड़ देंगे वो पोस्ट। मेरा कहा मेरा कहा नहीं मोड़ते वो। प्लीज उनको कुछ मत करना, प्लीज। राना, हुक्म रानी शाह, अब बात कुर्सी की नहीं, अब बात बदले की भी है। मुझे उसे तड़पते हुए देखना है। कुर्सी तो मैं ले ही लूंगा, लेकिन राजस्थान में उसने जो इज्जत कमाई है उसको भी मिट्टी में मिलाना है मुझे। अब जिसकी बीवी उसे छोड़कर भाग जाए, उस आदमी की क्या इज्जत रह जाएगी? जो अपनी लुगाई नहीं संभाल पाया, वो लोगों को क्या संभालेगा? बस उसको इस जिल्लत के साथ देखना है मुझे। नाज रोते हुए बेचारगी से, ऐसा मत करिए प्लीज, वो टूट जाएंगे। मेरे अलावा कोई नहीं है उनका। मैं उनको लेकर दूर चली जाऊंगी कहीं। हम कभी दोबारा राजस्थान नहीं आएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, रुद्र की कसम खाती हूँ, मैं उनको लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी। जाना, उसकी बात बीच में टोकर, दूर तो जाना है, लेकिन आपको अकेले। अब ज्यादा बातें करना मुझे पसंद नहीं। आधा घंटा है आपके पास। अब महल से आपको कैसे निकलना है ये आप सोचिए। हर पल मेरी नजरें रहेंगी आप पर, अगर कोई चालाकी की तो। और एक बात और, अगर रुद्र को आपने अपने जाने की असली वजह बताई या लौट कर उसके पास वापस आने का सोचा, तो वही दिन रुद्र का आखिरी दिन होगा। जिंदगी भर मुझे उसे इस जिल्लत में देखना है। अब आज्ञा दीजिए हुक्म रानी शाह। घनी खमा, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। आप जितना टाइम लगाएगी, रुद्र की सांसें कम होती जाएगी। इतना बोलकर नाज ने फोन काट दिया। नाज जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। उसकी बॉडी कांप रही थी। वो रुद्र के बिना तो एक दिन भी नहीं रह सकती थी। उसकी सारी उम्र उससे दूर रहना होगा। नाज बदहवासी रोए जा रही थी कि उसके फोन पर फिर एक मैसेज आया। नाज ने मैसेज देखा तो रुद्र की कार में जो बॉम्ब था उसकी टाइमिंग शो हो रही थी, जो 30 मिनट बाद की थी। नाज हड़बड़ा गई। वो फिर से रुद्र को फोन लगाने लगी, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा था। नाज जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। इतने में फिर से मैसेज आया, जो राना का था। उसने लिखा था, सिर्फ 20 मिनट बाकी है। नाज अब फंस गई कि वो क्या करे। उसे समझ नहीं आया, रुद्र के पास वो इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती थी। 2-2.5 घंटे का रास्ता था। यहाँ रुद्र गया है। नाज ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, फिर दर्द से चीख कर रो पड़ी। क्लोसेट रूम में जाकर उसने छोटे से बैग में अपने 1-2 जोड़ी कपड़े लिए, अपने डॉक्यूमेंट लिए और लॉकर से थोड़ा केस बैग में डाल लिया। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। नाज बैग लेकर रूम में वापस आई और एक स्विच बंद कर दिया, जिससे महल की लाइट और कैमरा बंद हो गए। रुद्र के रूम में भी कंट्रोल हो जाती थी सारी चीजें। नाज को भी अब पता था इन सब के बारे में। उसने सब कुछ ऑफ कर दिया, फिर एक डायरी और पेन लेकर रुद्र के लिए एक नोट लिख दिया। ये सब लिखते हुए उसकी क्या हालत थी, ये तो सिर्फ वही जानती थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें खत्म हो रही है। बड़ी मुश्किल से उसने नोट पर वो बातें लिखी और उसे बेड के साइड में रख दिया। फिर रुद्र की फोटो उठाई जो बेड के साइड में ही पड़ी थी। उसने वो उठाई और अपने सीने से लगाकर जोर से रोने लगी और बोली, आई एम सॉरी हुक्म शाह, इसे छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आपको मरता हुआ नहीं देख सकती मैं कभी विधवा नहीं होना चाहती। मुझे इस दुनिया में सिर्फ सुहागन बन के रहना है, जाना है। आप मुझे मेरी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आपका साथ मिला, थोड़ा ही सही, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम बिताया आपके साथ। मुझे माफ कर देना हुक्म शाह। राज ने रुद्र की तस्वीर को चूम लिया, उसे अपने सीने से लगाए। वो रोने लगी और अपने रूम को एक नजर देखने लगी। एक पूरी नजर रूम को देखकर वो बालकनी की तरफ चली गई। वहां से वो हवेली की बाहर चली गई। नाच के जाते ही 5 मिनट बाद पूरे महल में लाइट और कैमरा चालू हो गए।
नाज बाहर आकर हवेली को देखने लगी। इतने में उसके फोन पर मैसेज आ गया। ये राना का ही मैसेज था। शाबाश हुक्मरानिसा, इसके आगे कोई चालाकी नहीं। मेरी नजर आप पे ही रहेगी। इतनी दूर जाइए कि रुद्र आपको कभी ढूंढ ही ना पाए। अगर आप उसे मिल गई, उसी दिन आपके पति स्वर्ग सुधार जाएंगे। अब ये आप पर है कि आप कहाँ जाती है, लेकिन मेरी नजरें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। नाज की आंखों में आंसू आ गए। मैसेज पढ़कर उसने एक नजर हवेली को देखा, फिर अपना मुंह स्टॉल से बांधकर वो चलने लगी। उनको रिक्शा मिल गया। उसने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने को बोल दिया। नाज की जान जा रही थी वहां से दूर जाते हुए। वो ये सोच सोच कर कांप रही थी, जब रुद्र को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। फ्लैशबैक एंड। उस दिन की पूरी स्टोरी नाज के मुंह से सुनकर रुद्र बदहवासा खड़ा रहा। उसकी आंखों से भी आंसू बाहर आ रहे थे। नाज बहुत ही ज्यादा रो रही थी। रुद्र ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपने बाल हाथों में पकड़कर पीछे हो गया और बोला, नाज, सिर्फ उस आदमी की धमकी से डरकर आप हमें छोड़कर चले गए। हाउ कुड यू डू दैट? नाज रोते हुए रुद्र को देखकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आया रुद्र। मुझे उस वक्त बस इतना पता था कि उसने आपकी कार में बॉम्ब फिट किया था। अगर मैं नहीं जाती तो वो मार देता आपको। मैं नहीं देख सकती यह। रुद्र रोने लगा। थोड़ा तेज आवाज में नाज को देखकर बोला, उसने बेवकूफ बनाया आपको। हम सिर्फ सीएम सर के साथ थे उस दिन। हम दोनों के अलावा अने और सीएम सर के असिस्टेंट थे और कोई मौजूद नहीं था उस मीटिंग में। उसने आपको बस डराया। कोई बॉम्ब नहीं था हमारी कार में। आपको क्या लगता है हमारी कार में बॉम्ब फिट करना इतना आसान है? कोई भटक भी नहीं सकता उसके पास। उसने बस ट्रैप किया आपको। नाज, एक बार हमसे बात करते तो ये सब नहीं होता। रुद्र अपने बालों में अंगुलियां फंसा कर टहलने लगा और रोने लगा। नाज हैरानी बेसुध सी खड़ी देखने लगी। उसे नहीं पता था राना ने उसे बेवकूफ बनाया था उस दिन। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र इधर उधर टहलते हुए रो रहा था। राज ने नाव में सिर हिला दिया और जल्दी से अपना फोन उठाकर उसे रुद्र की तरफ जाकर वो दिखाते हुए रोकर बोली, रुद्र, उसने सच में बॉम्ब लगाया था। देखिए, आज भी वीडियो रखी है मैंने। ये आपकी ही कार है, आप बैठ रहे हो इसमें। रुद्र नाज का फोन लेकर वो वीडियो देखने लगा। वो सच में रुद्र की ही कार लग रही थी। उसमें दो वीडियो थे। रुद्र ने वो वीडियो देखी, फिर नाज की तरफ देखकर वो आंखों में आंसू लिए बोला, ये हमारी कार नहीं थी और ना ही ये हम है। बस आपको डराने के लिए उसने हमारी कार जैसी कार बना ली और किसी और पर हमारे जैसे को लुक देकर बैठा दिया। उसने सच में ट्रैप किया आपको और आप फंस गई। बस आपके डर का फायदा उठाया। जान, ऐसा कैसे कर सकते हो आप? एक डर की वजह से आप चली गई। हम दोनों ने इतने साल सिर्फ एक डर की वजह से अलग रहकर बिताए। हम इतने बेवकूफ निकले। किसी ने छोटा सा गेम खेला और हमारा रिश्ता खराब हो गया। जो आदमी हमारे डर से किसी दूसरे देश में छुप कर बैठा है, आपको लगता है उसमें इतनी हिम्मत होगी कि हमें मारने का प्लान बनाता फिरे? उसने बस एक ट्राई मारा। हमारी गोली खुद पर खाई थी आपने। उसने वही जजमेंट की होगी कि कुछ भी कर जाएगी आप हमारे लिए। इसीलिए आपको बस वो डराना चाहता था। नाज, हमसे नहीं तो हमारे घर में कितने बॉडीगार्ड थे, आप उनसे बात करती। अगर सच में बॉम्ब लगा भी होता हमारी कार में तो ये बात हम तक पहुंच जाती। आपने किसी को भी नहीं बताया और चले गए। और ये सोचिए, हम तो बच जाते, लेकिन महल से अकेले बाहर जाने के बाद अगर वो आपको कुछ कर देते तो क्या करते हम? नाज, इतनी इंटेलिजेंट हो आप, लेकिन यहाँ कैसे धोखा खा गई आप? आपका रुद्र इतना कमजोर नहीं है। हम जानते हैं हमारी बीवी इंतजार कर रही है हमारा घर पर। हम अपनी सेफ्टी का ध्यान अब खुद भी रखते हैं।
हम आपको दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते। रुद्र ने नाज को एक नजर देखा जो बेचारी सदमे में थी। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए और फोन को बेड पर जोर से फेंककर वो जाकर सोफे पर बैठ गया और सर नीचा करके अपना सर पकड़कर रोने लगा। नाज रुद्र को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बेवकूफ कैसे बन गई। नाज वहीं खड़ी खड़ी आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रुद्र सर नीचा करके रो रहा था। दोनों अभी ये बात हजम नहीं कर पा रहे थे। 2.5 साल कम नहीं होते जो उन दोनों ने अलग रहकर काटे, वो भी किसी झूठी धमकी से डर कर। रुद्र ने थोड़ी देर बाद सर उठाकर नाज को देखा जो वहीं खड़ी बदहवास से रो रही थी। नाज को देखकर रुद्र के दिल में दर्द होने लगा। वो जल्दी से उठकर नाज के पास आया और उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र की बाहों में आकर नाज का सब्र टूट गया। वो जोर से चीख पड़ी। नाज की चीख में इतना दर्द था, रुद्र भी रो पड़ा और नाज को और ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नाज की बाहें नीचे ही थी। वो रोते हुए बोली, रुद्र, एक गलतफहमी में हम इतना टाइम दूर रहे, मर मर के दिन निकाले। मेरे दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। आपके अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। मुझे बस बचाना था आपको। उसने यही एक रास्ता बताया तो मैं मान गई। आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मैंने आखिरी टाइम में आपको कॉल करी, फिर भी फोन नहीं उठाया तो मैं बहुत डर गई थी। नाज बहुत दर्द में बोल रही थी। रुद्र ने सुना तो उसने भी आंखें जोर से बंद कर ली। लेकिन फिर उसने नाज को ज्यादा टूटते देखा तो उसे टाइट पकड़कर कमर से उठा लिया और बाहों में लेकर सोफे की तरफ चला गया। नाज बेचारी बहुत टूटी हुई थी। रुद्र उसे अपनी बाहों में लेकर सोफे पर बैठ गया। नाज को अपने सामने किया और बिल्कुल अपने गले से चिपका कर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। नाज बस जोर जोर से रोई जा रही थी। आंसू रुद्र की आंखों में भी थे, लेकिन अभी वो नाज को अपनी बाहों में सुरक्षित फील करवा रहा था। नाज ने भी रुद्र के गले में बाहें लपेट दी और तेज तेज रोने लगी। रुद्र ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा शांत हो जाइए। हम वो टाइम तो नहीं वापस लेकर आ सकते जो हमने अलग अलग बिताया, लेकिन आप ये सोचिए इस वक्त हम साथ हैं। आप हमारी बाहों में हैं। हमारा एक प्यारा सा बच्चा है। शायद वो भगवान की मर्जी थी। हमारे प्यार को टेस्ट करना था उन्हें। आप शांत हो जाइए, कुछ हुआ नहीं है। हम हैं ना आपके पास। आज रुद्र की बातें सुनकर और तेज रोने लगी। रुद्र ने उसको ज्यादा रोते देखा तो उसे खुद से दूर करके उसका चेहरा हाथ में भर लिया। नाज का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। रुद्र के दिल में दर्द होने लगा। उसका चेहरा देखकर उसकी आंखें भर गई। उसने नाज के आंसू साफ किए और प्यार से बोला, जान शांत हो जाइए। नाज रोते हुए रुद्र की बात काट कर, रुद्र, आप सोच भी नहीं सकते मैंने कैसे दिन काटे थे वो। मेरे पास ना घर था ना फैमिली। आपको पता है, यहाँ से जाने के बाद पहले मैं मुंबई जाने वाली थी। फिर मुझे पता था कि आप ढूंढ लोगे मुझे मुंबई में, इसीलिए मैं हरिद्वार जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। लेकिन आप ढूंढना ताकि आप ढूंढ ना पाओ। नाज इतना बोलकर फिर रोने लगी। रुद्र उसे देख रहा था। उसने नाज को बोलने से नहीं रोका। शायद यही सही था। रुद्र ने दिल की सारी बातें बता दी। सिंगापुर में भी रुद्र ने भी कोशिश की थी जानने की, लेकिन नाज कुछ नहीं बोली थी। रुद्र अपना दर्द बहा चुका था, लेकिन उस बेचारी ने भी तो कितना कुछ अकेले फेस किया होगा। रुद्र ने फिर उसके आंसू साफ किए और आगे बढ़कर नाज का माथा चूम लिया। नाज की आंखें बंद हो गई। उसने रुद्र की शर्ट को टाइट पकड़ लिया और फिर रोते हुए बोली, हरिद्वार तो चली गई, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता था मुझे।
फिर वहाँ गुरुद्वारे का पता चला, मैं वहाँ चली गई। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कहीं और रहने के लिए, और मुझे छुपकर भी रहना था आपसे, इसीलिए मैं गुरुद्वारे में ही रुक गई। वहाँ फिर भी सुकून था हर टाइम, बस आपकी सलामती की प्रार्थना की मैंने। 2 महीने में वहाँ रही, एक आंटी भी रहते थे वहाँ। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, मुझे अपने रूम में रखा, वो बहुत अच्छी थी। मैंने उनको सब बता दिया, आंटी मेरा सहारा बनी तब। ऐसा एक दिन नहीं गया होगा रुद्र, जब मेरा मरने का दिल नहीं किया आपसे दूर जाकर। मेरी दुनिया ही खत्म हो गई थी। बहुत बार दिल किया कि आ जाऊं आपके पास, लेकिन फिर राना की कही बातें याद आ जाती। आप मुझे ढूंढ रहे हो इस बात की खबर थी मुझे। वहां पर भी कुछ लोग बातें करते थे कि राजस्थान की हुक्म शाह अपनी वाइफ को ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत डर गई। फिर आंटी ने मुझे ज्यादातर रूम में ही रहने को बोला। मैं सारा दिन रूम में बेजानों की तरह पड़ी रहती। आंटी मुझे खाना रूम में देकर चली जाती। लेकिन फिर 2 महीने बाद मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन आंटी को शक हो गया। उन्होंने मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। जब मैंने रिपोर्ट देखी तो आप सोच भी नहीं सकते रुद्र, मैं क्या फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था दोबारा मेरी बॉडी में जान आ गई हो। मैं खुशी से पागल हो गई। आपसे दूर जाने के बाद पहली बार होगा जब मैं खुश हो रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात सुनकर सबसे पहले मैं आपको ही फ़ोन करने वाली थी कि मुझे ले जाओ, लेकिन फिर मेरे हाथ रुक गए। मैं और भी ज़्यादा डर गई कि अगर राना को पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मेरे बच्चे को भी मारने की कोशिश कर सकता है। ये सोचकर ही काँप गई मैं। आप पापा बनने वाले हो, ये खबर भी नहीं दे सकती थी आपको। मैं बहुत टूट गई। फिर लेकिन फिर आंटी ने मुझे समझाया। बच्चे के लिए मुझे उन्होंने ठीक से खाने-पीने और खुश रहने की सलाह दी, लेकिन मेरा सारा ध्यान आप पर ही था। रुद्र, आपकी कसम, मैं नहीं छुपाना चाहती इतनी बड़ी खुशी आपसे, लेकिन राना की धमकी याद आते ही मैं काँप जाती थी। मेरे बच्चे के सर से उसके पापा का साया नहीं छीन सकती थी मैं। भले ही साथ ना सही, लेकिन हमारे बच्चे के माँ-पापा तो दोनों इस दुनिया में तो होंगे। उसके थोड़े दिन बाद मैं हरिद्वार रुकी, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। मुझे डर था कि राना को मेरी प्रेगनेंसी का पता न चल जाए। उसने कहा था कि वो मुझ पर नज़र रख रहा है, इसीलिए मैंने आंटी से जाने की बात की। मैं दूर जाना चाहती थी, जहाँ हमारे बच्चे को खतरा ना हो। आपको खो चुकी थी, अब आपको बच्चे को नहीं खो सकती थी मैं। इसीलिए मैं सिंगापुर भाग गई। आंटी के बेटा बहू रहते थे वहाँ। उन्होंने मेरे फेक डॉक्यूमेंट बनाकर मुझे सिंगापुर बुला लिया। मैं चोरी छुपे वहाँ चली गई। वहाँ भैया भाभी ने भी बहुत हेल्प की मेरी। शायद भगवान ने उन सबको मेरी हेल्प के लिए ही भेजा था। वो मुझे अपने घर पर भी रखने को तैयार थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे रेंट पर एक रूम दिलवा दिया। मैंने उन्हें बताया मुझे कुकिंग आती है। उन्होंने मेरी शॉप खोलने में भी हेल्प की। धीरे-धीरे मैं शॉप में बिजी हो गई। मैं बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए अपना भी ध्यान रखती। मेरा शॉप भी धीरे-धीरे अच्छा चलने लगा। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 8 महीने तक शॉप चलाई, फिर भैया-भाभी ने मुझे मना कर दिया। मेरा डिलीवरी का टाइम आ रहा था। उस वक़्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा दिल किया कि आपको बुला लूँ, लेकिन हर बार मेरा दिल डर जाता। भैया-भाभी ने मुझे सँभाला तब। आंटी भी सिंगापुर आ गए थे। फिर यूँ भी हुआ, जब मैंने पहली बार उसे देखा, तो बस मेरी दुनिया ही रुक गई। बिल्कुल आपके जैसे छोटा-सा रुद्र मेरी गोद में आ गया। माँ बनने का एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। यूवी को पैदा होते ही उसके खानदान के लंबे बाल विरासत में मिले थे, बिल्कुल आपका कार्बन कॉपी। सब हमारी यूवी को देखकर बस उसकी नज़र उतार रहे थे। आंटी मेरे साथ रहती थी, वो यूवी और मेरा ख्याल रख लेती थी। फिर 1.5-2 महीने बाद मैंने वापस शॉप पर जाना शुरू कर दिया। वो रूम बहुत छोटा था हम दोनों के लिए, इसीलिए मैंने घर भी चेंज कर लिया। आंटी वापस हरिद्वार चली गई।
यूवी के लिए मैंने एक केयर टेकर रख ली। यूवी बिल्कुल आप पर गया था, एकदम शांत। वो हर किसी के साथ एडजस्ट हो जाता था, अपनी मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करता था। रुद्र, जब वो पैदा हुआ था, मैं तब से उसे आपकी फोटोज दिखाती थी, आपकी बातें करती थी उससे। मैं जब भी शॉप से रात को वापस आती थी, बस हम दोनों की बातों में उससे किया करती थी। आपकी फोटोज वो हमेशा देखता रहता। उसके पापा कौन है ये मैंने कभी छुपाने की कोशिश नहीं की। यूवी की वजह से अब मैं वापस जीने लगी थी। अपने बच्चे को मैं सारी खुशियां भी देने की कोशिश कर रही थी। अब मेरी यूवी ही मेरी दुनिया बन गया था। रुद्र, मुझे पता होता कि आपने राना को बहुत पहले ही मार दिया तो मैं उसी टाइम वापस आ जाती। हमारे बच्चे को हम एक साथ पैदा होते देखते। आज अनिरुद्ध भैया से पता चला मुझे, आपने उसे मार दिया। अच्छा किया, वो इसी लायक था। हमारी जिंदगी खराब कर दी उसने। इतने दुख दिए उसने मेरे बच्चे को। उसके पापा से, उसके घर से दूर रहना पड़ा। बहुत कमीना था वो। हैराम नाज राना को रोते हुए गालियां देने लगी। रुद्र, जो आंखों में आंसू लिए नाज की बातें सुन रहा था, नाज के मुंह से गंदी गंदी गालियां सुनकर हैरान रहने गया। नाज रोते हुए उसे गाली दे रही थी। रुद्र रोते हुए हल्का मुस्कुराकर फिर नाज का चेहरा पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नाज की आधी गालियां उसके मुंह में ही रह गई। बॉडी में एक करंट सा लगा, फिर सुकून ने उससे अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र बड़े प्यार से उसे चूम रहा था। उसने नाज को कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने करीब कर लिया। नाज ने रुद्र को कस के पकड़ लिया और रुद्र का साथ देने लगी। शॉप्ट किस धीरे धीरे बेचैनी में बदल गई। दोनों इम्पेशेंट होकर किस करने लगे। कितने साल बाद दोनों एक दूसरे की बाहों का एहसास पा रहे थे। फीलिंग्स तो लिमिट से बाहर जाना जायज थी। रुद्र नाज की तकलीफ और दर्द बखूबी समझ रहा था। इतने साल से वो भी इसी तकलीफ में था। नाज के बिना उसने भी ये दिन मर मर के काटे थे। दोनों अपनी बेचैनी और दर्द एक दूसरे को किस करके निकाल रहे थे। कितना तड़पे थे दोनों एक दूसरे के लिए। एक बहुत लंबी किस के बाद रुद्र ने नाज का चेहरा पकड़कर उसे गले से लगा लिया। दोनों अलग अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। नाच फिर से रोने लगी। रुद्र ने प्यार से कहा, डोंट क्राई। नाच रोते हुए रुद्र को देखकर हुक्म जी, प्लीज मत करो मुझसे। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती आपकी नफरत। इतनी बुरी नहीं हूं मैं बस डर गई थी। आपके अलावा कोई नहीं है मेरा। मैं आपको कैसे कुछ होने देती। रुद्र ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए और प्यार से उसका चेहरा पकड़कर बोला, आपको सच में लगता है हम नफरत कर सकते हैं आपसे? हम झूठ नहीं बोलेंगे नाज। हम गुस्सा थे आप पर, वो भी बहुत ज्यादा। आपने जो भी लेटर में लिखा, हम सह नहीं पा रहे थे। आपकी सुरक्षा के लिए तो हम खुद को कुर्बान कर दे। 2.5 साल हम इसी सवाल का जवाब में खुद को जलाते रहे कि आपको हम पर भरोसा नहीं था क्या? हम आपको मरने दे सकते थे क्या? वो सच बताइए। अगर सच में हमारी गन में गोलियां होती, हम खुद को भी खत्म कर देते। आपका जाना हमारी बर्दाश्त से बाहर था। हम हर रोज यही सोचते थे कि जब आप दिखेंगे हमें, हम आपको भी मार देंगे अपने साथ। हम दोनों की मौत एक साथ होगी, लेकिन आपको मारने की हिम्मत नहीं है हमने। हम आपसे ना तो कभी नफरत कर सकते हैं, न ही कभी आपको मार सकते हैं। पर यूवी की बात आपने हमसे छुपाई, उस बात से हम और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। हम तो आपके प्रेग्नेंट होने की खुशी भी नहीं दिखा पाए जब यूवी पैदा हुआ होगा। जब पहली बार उसे हम अपनी गोद में लेते, हम वो फीलिंग भी नहीं जी पाए। नाच रोने लगी। आई एम सॉरी रुद्र। रुद्र रोते हुए, नो बच्चा, आई एम सॉरी। हम तो खुद को आपसे माफी मांगने के काबिल भी नहीं समझ रहे। आपने जो चीजें फेस की, हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
हमारी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा। आपको पता है ना, हम इसी बात से डरते थे। आपको अपनी ज़िंदगी में इसीलिए शामिल करने से डरते थे। हम जानते हैं हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन हम आपके आगे हार गए। लेकिन आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देने की हमने कोशिश की, पर हम खुद ही आपके डर का कारण बन गए। हमें वो लेटर पर कभी यकीन नहीं हुआ। हमारा दिल कहता था आप हमें कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन दिमाग हमारा हम पर हावी हो रहा था। जिस टाइम पर आपको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम आप पर गुस्सा होकर बैठे थे, आपको मारने के बारे में सोच रहे थे। आप हमारे लिए, हमारे बच्चे की सुरक्षा के लिए दुनिया से छुप रही थी। हम आपको धोखेबाज समझ रहे थे। हमसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा जो अपने प्यार पर ही भरोसा नहीं रख पाया। नाज रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी। रुद्र भी रो दिया। नाज ने आगे अपनी नजरें झुकाकर सर नीचा कर लिया और रोने लगा। नाज ने रोते हुए रुद्र का चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करने लगी और नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं हुक्म जी, जो भी हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी। अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी यही सोचती। बिना कुछ बताए अगर कोई चला जाए तो हर किसी को यही लगता है। रुद्र की आंखों में फिर से आंसू बाहर आ गए। उसने जल्दी से नाज को अपने गले से टाइट पकड़ लिया और बोला, हम माफी चाहते हैं जान, हमने बहुत गलत किया आपके साथ। हम आपको अकेले छोड़कर वापस आ गए। यूवी को भी ले आए साथ, लेकिन हमारा गुस्सा हमारे बस में नहीं था जान। हम आपको लेकर आना चाहते थे, लेकिन आपने आने से मना कर दिया। हमारा दिल फिर टूट गया। हम अपने बच्चे से उसकी माँ को कभी दूर नहीं करना चाहते। हमें और यूवी दोनों को आपकी जरूरत है। यूवी बिल्कुल हमारा जैसा है, तो फिर वो भी नहीं रह सकते होंगे आपके बिना। प्लीज जान, कुछ भी हो जाए, प्लीज अब नहीं। हमें और हमारे घर को, हमारे बच्चे को, सबको संभाल लीजिए। आपके बिना हम कुछ नहीं है। हमारा आधा हिस्सा आप हो। आपके जाने के बाद तो हम जिंदगी जीना ही भूल गए। प्लीज दोबारा जीना सिखा दीजिए जिंदगी। हमें आपसे और यूवी से अलग नहीं होना। प्लीज संभाल लीजिए हम दोनों को। नाज ने रुद्र को टाइट पकड़ लिया और गले से ही लगे बोली, आप सिर्फ यूवी की मम्मा बनाकर तो नहीं रखेंगे ना। मुझे रुद्र की नाज बनकर भी रहना है। यूवी से पहले मेरा आपके साथ रिश्ता है। रुद्र आंखें बंद किए ही नाज को बाहों में कस के, जान, हम आज भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हमने कभी आपको प्यार करना नहीं छोड़ा। अब तो हमारी नजरों में भी आपकी रिस्पेक्ट और भी बढ़ गई है। हमारे लिए हमारा बच्चा इस दुनिया में लेकर आई आप। कितनी तकलीफ सही आपने। हमें गुरूर हो रहा है खुद पर। आप हमारी जिंदगी में हो। हम इतने काबिल नहीं थे जितना आपने हमें दर्जा दे दिया। नाच रोते हुए, आई लव यू हुक्म जी, प्लीज मुझसे रूड होकर बात मत करना। मुझे आदत नहीं है आपसे ऐसे बातें सुनने की। मैं नखरे में भी तो आपके सामने ही दिखाती हूँ। मुझे पता है आप हंस के उठा लोगे मेरे नखरे। अकेले रहकर बहुत मिस किया आपकी मीठी जुबान को। आपकी मीठी जुबान पर ही मैं मरती हूँ। रुद्र मुस्कुरा दिया। उसने वो नाव से अलग होकर उसका चेहरा हाथ में भर लिया और माथा चूमकर प्यार से बोला, जान, हम आपके इतने नखरे उठाएंगे कि आप दुनिया भूल जाएंगी। नाज के चेहरे पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। रुद्र ने उसके आंसू साफ किए और उम्मीद से देखकर बोला, जान, हमारी कसम खाइए आप कभी दूर नहीं जाएंगी, हमसे चाहे जो हो जाए। नाज ने रुद्र के सर पर हाथ रख दिया, आंखों में देखकर बोली, कभी नहीं जाऊंगी हुक्म जी। अब मुझे और मेरे बेटे दोनों को ही संभालना है आपको। ये ही नहीं कि यूवी को गोद में उठा लिया तो हो गई आपके पापा बनने की जिम्मेदारी पूरी। उसकी पोटी भी साफ करनी पड़ेगी, उसके साथ खेलना भी पड़ेगा। पता है कितने काम होते हैं एक छोटे बच्चे के। अब से यूवी की सारी जिम्मेदारी आपकी। आपको भी तो पता चले ना बच्चा पालना किसे कहते हैं। मैं तो आराम आराम फरमाऊंगी अब। रुद्र नाज की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। नाज भी रोते हुए हंसने लगी। पहले ही नाज ऐसे ही बातें किया करती थी। उसने गोद में बैठी आराम से ऑर्डर मार रही थी।
रुद्र मुस्कुरा दिया और बोला, वो सब तो ठीक है जान, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम यूवी के साथ साथ आपके भी काम कर देंगे, लेकिन एक काम तो आपको करना होगा। ना आज क्या? रुद्र मासूम सा मुंह बनाकर बोला, यूवी को फीड तो आपको ही करवानी होगी, बाकी हम कर लेंगे। फीड करवाने वाली कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। नाज रुद्र को देखती रही, फिर अचानक से उसकी हंसी निकल गई। उसने हंसते हुए रुद्र की गाल पर किस कर दिया। रुद्र भी हंसते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। नाज ने ऐसे हंसते देखकर रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। उसने नाज के सर को पीछे से पकड़ लिया और जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। अगले ही पल दोनों ने आंखें बंद कर ली। दोनों सब कुछ भूल कर बस एक दूसरे के एहसास में डूबे थे। बहुत देर तक वो दोनों दूसरे को किस करते रहे। फिर अलग होकर नाज रुद्र के पूरे चेहरे को चूमने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली, फिर नाज को कमर से उठाकर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। वो नाज को रोकते हुए बोला, जान अभी रुक जाइए, पहले कुछ खाते हैं, भूख लगी है। आपको भी प्रॉपर डाइट पर रहना चाहिए। यूवी दूध पीता है आपका, चलिए। नाज प्यार से रुद्र को देख रही थी। रुद्र नाज की फीलिंग समझ रहा था, वो भी सेम फील कर रहा था। कितने टाइम बाद दोनों मिले थे, उनका प्यार उछल उछल कर बाहर आने को हो रहा था। रुद्र ने नाज की नजरों से देखा, फिर उसका माथा प्यार से चूमकर बोला, जान बहुत टाइम हो रहा है, हम यूवी से भी नहीं मिले बहुत देर से। वो हम दोनों को ढूंढ रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब से हम अपनी जान को खुद से दूर नहीं करेंगे। नाज फिर से रुद्र के गले लग गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था रुद्र की बाहों से दूर जाने का। रुद्र ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। नाज रुद्र की चप्पल उतार कर रुद्र के पैरों पर चढ़ गई। नाज धीरे से बोली, प्लीज रुद्र दूर मत कीजिए, बहुत मुश्किल से नसीब हुआ है ये सुकून। मेरी सबसे सेफ प्लेस है जब आपकी बाहों में होती हूँ। किसी बात का डर नहीं लगता। जब आपकी बहुत याद आती थी, यूवी के गले लग के बहुत रोती थी। मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो अपनी मम्मा के आंसू भी साफ करता था, फिर मेरा पूरा चेहरा चूमने लगता था। बिल्कुल आप जैसा है आपका बेटा। जैसे आप मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते, वैसे यूवी भी नहीं देख सकता। मेरा मासूम बच्चा इतनी छोटी उम्र में भी अपनी मम्मा का सहारा बनता था। भगवान ने आपसे दूर किया था, लेकिन उनको रहम भी आ गया मुझ पर। इसीलिए आपका छोटा रूप मेरी जिंदगी में आ गया। आप दोनों मेरी दुनिया हो। मैं आप दोनों से अपनी मैं आप दोनों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। रुद्र आंखें बंद किए बस सुकून से उसकी बातें सुन रहा था। इतने सालों का दर्द बस एक दूसरे की बाहों में आकर बिल्कुल दूर हो गया। रुद्र ने नाज को बाहों में भरे ही कहा, जान हम यूवी के जन्म तो नहीं देख पाए, लेकिन आगे जो भी बच्चा होगा हमारा, हम हर चीज में शामिल होंगे। आप प्रेग्नेंट होकर कितनी क्यूट लगती होगी, हम तो वो भी नहीं देख पाए। नाज हंसने लगी। वो रुद्र से अलग होकर उसकी दोनों गाल खींचकर बोली, अभी इतनी जल्दी दूसरा बच्चा नहीं करना। पहले जो किया है वो बड़ा हो जाए थोड़ा। सच बता रही हूँ रुद्र, जान हलक में आ जाती है डिलीवरी के टाइम। मैं तो आपको गालियां दे रही थी कि कौन सी घड़ी में आपके करीब आई थी, एक ही बार में प्रेग्नेंट हो गई इतनी जल्दी। इतनी जल्दी भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? रुद्र हैरानी से नाज की बातें सुनता रहा। नाज रुद्र का मुंह देखकर हंस पड़ी। रुद्र भी हंसने लगा और बोला, जान ये अब ये भी तो लाइफ का एक पार्ट है, ये सब भी तो जरूरी है लाइफ में। अब भगवान ने आप औरतों को ही इस लायक समझा कि आप बच्चा पैदा कर सकते हो, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम प्यार करते हैं आपसे तो आप पर जताएंगे भी। ऊपर से आप हमारे इतने करीब आ जाते हो, हमसे रहा भी नहीं जाता। फिर यूं ही थोड़ा बड़ा हो जाए, हम तब करेंगे प्लानिंग नेक्स्ट बच्चे की, आपकी मर्जी होगी तब। अब से हम ध्यान रखेंगे इस बात का, हम सारी बातें मानेंगे आपकी। आप बाद में हमारे पास ही रहना। नाज मुस्कुरा दी और हाँ में सिर हिलाकर बोली, ऑफ कोर्स माय लव, चलिए मेरा बच्चा वेट कर रहा होगा, आपको तो फिक्र ही नहीं है। नाज रुद्र से दुखरू होकर अपनी चप्पल पहनकर रूम के बाहर जाने लगी। रुद्र हैरानी से नाज को देखने लगा। वो तो कब का बोल रहा था जाने के लिए, लेकिन वो ही नहीं जाने दे रही थी। रुद्र ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर मुस्कुराने लगा।
उसने आगे आकर नाज का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। दोनों गार्डन की तरफ चले गए। बाहर रिद्धि और नंदिनी नीचे पार्क में बैठी दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। रोनी अनिरुद्ध अपना काम कर रहे थे लैपटॉप लेकर। रुद्र नाज का हाथ पकड़े बाहर आया। सबकी नजर उन पर चली गई। उनको साथ में देखकर सब मुस्कुरा दिए। नाज के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो दोनों सीधे यूवी की तरफ गए। अपने मम्मा पापा को आता देखकर यूवी भी खुश हो गया। बहुत घंटों से मिला नहीं था उनसे। वो अपने छोटे छोटे पैरों पर खड़ा होकर उनकी तरफ आने लगा। यूवी को आता देखकर नाज और रुद्र दोनों प्यार से उसको देखकर मुस्कुराने लगे। कितना खूबसूरत और प्यारा बच्चा था उनका। रुद्र नाच को लेकर थोड़ी दूर ही रुक गया। रुद्र नीचे अपने घुटनों रुद्र नीचे अपने घुटनों पर लगाकर बैठ गया और यूवी की तरफ अपनी बाहें फैला दी। नाज ने देखा तो वो भी नीचे बैठकर अपनी बाहें फैला दी और बोली, यूवी पहले मम्मा के पास। रुद्र नाज को देखने लगा। नाज ने भी उसे देखा और बोली, मेरा बच्चा पहले अपनी मम्मा के पास आएगा, देखना आप, मुझसे ज्यादा प्यार करता है वो। रुद्र मुस्कुराए बिना न रह सका। फिर यूवी को देखने लगा और बोला, यूवी बच्चा, पापा लव यू द मोस्ट। नाज घुरकर रुद्र को देखने लगी और बोली, द मोस्ट क्या है, द मोस्ट तो मेरे साथ है। रुद्र यूवी को देखते हुए, आप खुद से यूवी का कंपैरिजन मत कीजिए। आप दोनों की अलग अलग जगह है हमारी जिंदगी में। नाज एक नजर रुद्र को देखकर यूवी को देखने लगी। जो बेचारा मासूम सा बच्चा अपने मम्मा पापा को एक साथ बाहें फैलाए देखकर कंफ्यूज हो गया कि वो किसकी तरफ जाए। नाज बार बार उसे अपने पास आने को बोल रही थी। रुद्र चुपचाप बस यूवी को देख रहा था। बाकी सब भी क्रायोसिटी से देखने लगे कि यूवी किसके पास जाएगा। पहले यूवी वहीं रुक गया। दोनों को अपनी मासूम नजरों से देखने लगा और फिर हंसने लगा और उनकी तरफ भाग गया। रुद्र और नाच देख रहे थे। यूवी धीरे धीरे चलता हुआ सीधे रुद्र की तरफ आया और उसकी गोद में चला गया। नाच घुरकर दोनों को देखने लगी। बाकी सब हंसकर तालियां बजाने लगे। रुद्र ने यूवी को गोद में लिया और उसकी गाल पर किस कर दिया। यूवी खिलखिलाकर हंसने लगा। रुद्र की गोद में आकर नाज घुरकर रुद्र को बोली, मेरे बच्चे का एक दिन में ब्रेन वॉश कर दिया आपने। वो हमेशा मेरी गोद में भाग कर आता है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, जान, इसे ब्रेन वॉश नहीं कहते, प्यार कहते हैं, है ना यूवी? यू नो आई लव यू सो मच। यूवी कुछ समझा तो नहीं लेकिन खिलखिला उठा। नाच में मुस्कुरा उठी और यूवी का चेहरा पकड़कर उसके चेहरे पर किस करने लगी। तीनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे थे। सब उनको देखकर मुस्कुरा दिए। वहां खड़े हर एक बंदे की नजर उन तीनों पर ही थी। चाहे फैमिली हो, चाहे बॉडीगार्ड और चाहे सर्वेंट, सब उनको एक साथ देखकर बहुत खुश थे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा, कल इस कहानी का लास्ट और अंतिम भाग अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।